अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, आज मैं बनाऊंगी आपके लिए बहुत ही जूसी, बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेंडर कटलेट्स की रेसिपी। ये कटलेट्स हम विदाउट चिकन बनाएंगे। यकीन करेंगे इतने मज़ेदार और फुल ऑफ फ्लेवर होंगे कि आप इसे बार बार बनाएंगे, आपको महसूस भी नहीं होगा कि इसमें चिकन नहीं है। आप इसे बच्चों के लिए बनाइए, बड़ों के लिए बनाइए या रमज़ान में अफ्तारी टाइम में बनाइए। ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम जो है वो चने की दाल ली है। इसे मैंने अच्छी तरह साफ़ करके वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल कोई भी हो, अगर उसे थोड़ा भिगो लिया जाए तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और वो जल्दी भी गल जाती है। और यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के जो हैं वो 4 आलू लिए हैं। आलूओं को भी हम साथ ही रख देंगे क्योंकि हम इसे बॉयल करेंगे। दूसरे मसाले शामिल करते हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 मोटी इलायची, 2 से 3 लौंग हैं और 8 से 10 काली मिर्च के दाने और ये छोटे-छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं। ये शामिल कर देंगे। इनकी बहुत अच्छी जो है वो एक फ्लेवर और खुशबू आ जाएगा इस मसाले में। 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगी और हाफ़ टी स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। 5 से 6 लहसुन के जवे हैं और यहाँ पर मैंने हरा लहसुन का इस्तेमाल किया है। इसे हम मोटा-मोटा काट लेंगे क्योंकि स्प्रिंग अनियन और गार्लिक का मौसम है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए। ये बहुत अच्छा है और इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का लगता है। मैं तो ज़रूर सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और एक मीडियम साइज़ की प्याज है, उसे भी हम इसी तरह मोटा-मोटा काट लेंगे। तैयारी इसकी बिल्कुल इस तरह है कटलेट्स की जिस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं, लेकिन ये इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप शामी कबाब भी भूल जाएँगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी है और मेरे बच्चे तो बहुत जो है वो शौक से खाते हैं और मिनटों में चट हो जाते हैं और अगली फ़रमाइश भी रेडी हो जाती है। तो ये देखिए, प्याज को भी मैंने मोटा-मोटा काट लिया है और अब यहाँ पर हमारी सारी तैयारी क्योंकि मुकम्मल हो चुकी है, इसे हम चूल्हे पे रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए या जब तक दाल हमारी गल जाए। अच्छा, यहाँ पर चिकन पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है। ये देखिए, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो चिकन पाउडर शामिल किया है। आप ज़रूर शामिल कीजिए चिकन पाउडर, इससे आपको चिकन की कमी महसूस नहीं होगी। अगर नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये वैसे भी बहुत जूसी और टेंडर बनकर रेडी होंगे। तो व्यूअर्स, ये देखिए दाल हमारी बहुत ज़बरदस्त सी गल चुकी है। ये देखिए, और जो खड़े मसाले हमने शामिल किए थे वो सारे इसमें से निकाल देंगे क्योंकि उनकी खुशबू और फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो चुका है दाल में। ये सारे खड़े मसाले हम इसमें से निकाल देंगे और दाल को हम पीस लेंगे चॉपर में डालकर या किसी भी मिक्सी के जार में डालकर, या आप इसे हाथ से ही कूट लीजिए। ये बहुत आसानी से पिस जाएगी, कोई इसमें इश्यू नहीं होगा क्योंकि दाल बहुत अच्छी गल चुकी है। तो ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त हमारी दाल जो है वो गल गई है। अब हम दूसरे मसाले इसमें शामिल कर देते हैं। मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस लेकर उनके ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, इसी तरह मिक्सी के जार में डालकर 4 से 5 चम्मच ब्रेड क्रम्स के शामिल करेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो चॉप कर लिया था। धनिये के पत्ते जाएंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटिंग करके। अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, हरी मिर्च नहीं पसंद करते, तो आप हरी मिर्च को स्किप कर दीजिए। दूसरे मसाले भी हमने शामिल किए हुए हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, दरदरा सा कूट कर आप शामिल कर दीजिए। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च दोबारा शामिल की है और नमक मुझे थोड़ा कम लगा था, तो आप नमक हस्बे ज़ायक़ा ही शामिल कीजिएगा। तो इस तरह हम ये सारे मसालों के साथ दोबारा से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि सब चीज़ें एक जान हो जाएँ। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। आपकी सपोर्ट और आपका साथ मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस सारे बैटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर भी आप नमक और मिर्च जो है वो चेक कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ कम है तो यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। हाथों पर मैंने ऑयल लगा लिया था। प्यारी सी कटलेट्स की शेप में मैंने इन्हें बना लिया है।
आप चाहें तो किसी भी शेप में बना सकते हैं और बिल्कुल आप टेंशन फ्री होके इसे फ्राई कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारे ब्रेड क्रम्ब शामिल किए हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे कटलेट्स मैंने बना लिए हैं। आप शामी कबाब की शेप में भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि इसका जायका बिल्कुल शामी कबाब जैसा है, बल्कि उससे भी बढ़कर बहुत जूसी और बहुत टेंडर होगा। ये देखिए बाकी के जो ब्रेड क्रम्ब्स बच गए थे वो भी मैंने साइड पे रख लिए हैं। 2 अंडे फेंट के वो शामिल किए हैं। ये देखिए इस तरह से पहले हम अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्ब्स लगाएँगे। कोई मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, बस यही 2 चीज़ें काफ़ी होंगी। बल्कि अगर आप कबाब की शेप में इसे बनाएँ तो आप सिर्फ़ अंडा लगा के भी तल सकती हैं, ये तब भी बहुत मज़े के लगेंगे। इस तरह से ये सारे कटलेट्स जो हैं इनकी मैं पहले से तैयारी कर लूँगी। अंडे और ब्रेड क्रम्ब्स में डिप करके मैं पहले से रख लूँगी। इस तरह से फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और जो ब्रेड क्रम्ब्स हैं वो बहुत अच्छी तरह सेट हो जाते हैं और ऑयल भी हमारा फिर ख़राब नहीं होता। तो इन्हें तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट के लिए बनाने के बाद फ्रिज में रख दिया था। ऑयल को जो है मैंने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में बिल्कुल भी फ्राई नहीं होंगे ये कटलेट्स। बिल्कुल नीम गर्म ऑयल हो तो उसमें आप शामिल कर दीजिएगा और लो फ्लेम, शुरू में फ्लेम लो रहेगी और इन कटलेट्स को फ्राई करेंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़बरदस्त से ये एक तरफ से जल्दी से ये फ्राई हो जाएँगे, क्योंकि सारा मटीरियल तो पका हुआ है, सिर्फ़ हमने एक अच्छा-सा कलर ही देना है। तो थोड़े-थोड़े करके सारे कटलेट्स शामिल करते जाएँगे और जब एक तरफ से हल्का-सा कलर आ जाए, तो इन्हें हमने पलट लेना है। और ब्रेड क्रम्ब्स वैसे भी जिस चीज़ पे लगी हुई होती है, वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। आप इस तरह से ये कटलेट्स ज़रूर बनाइएगा। एक तो ये बजट फ्रेंडली हैं, दूसरा आप इसे जो है बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं और इसे इफ्तार में बनाइए, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान की रेसिपीज़ जो है हमने तकरीबन स्टार्ट कर दी हैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों का ज़हन बन जाए कि हमने कौन से रोज़े इफ्तारी में क्या बनाना है। तो आपके लिए ये हमारी वीडियोज़ जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएँगी, क्योंकि हम तमाम यूट्यूबर्स यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएँ और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इन चीज़ों से। कटलेट्स हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए मैंने निकाल दिए एक अच्छी सी प्यारी सी ट्रे में और आप कलर देखिए इनका। आप जब इस तरीके से ये कटलेट्स बनाएँगी तो आप इसे बार-बार बनाएँगी। ये इतने यम्मी और इतने मज़ेदार हैं कि आपके बच्चे तो इसके फ़ैन होने वाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है और बार-बार फ़रमाइश करके ये बनवाते हैं। हालाँकि बड़े हैं, इतने छोटे नहीं हैं, लेकिन ये बच्चों और बड़ों के सभी के फ़ेवरेट ये रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत यूनिक सी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितने जूसी और टेंडर ये कटलेट्स बनकर रेडी हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी-सी रेसिपी के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।